एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे और घोड़े के साथ रहता था। वह किसान अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था। वह उसे अपने परिवार की तरह ही समझता था। एक बार की बात है, वह घोड़ा कहीं खो गया, कहीं चला गया। किसान उस अपने घोड़े को पूरे गांव में खोजा, हर जगह तलाश किया, पर वह घोड़ा उसे नहीं मिला। वह बहुत ही दुखी हुआ। अब गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और किसान के पास आकर अपना दुख व्यक्त किया। सभी लोगों ने कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है, तुम्हारा घोड़ा खो गया और तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे रोज़गार का एक अच्छा खासा ज़रिया था। अब तुम्हारी कमाई कैसी होगी? तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही ख़राब है। लोगों ने बहुत तरह तरह से अपनी वेदना और अपना दुख व्यक्त किया। लोगों की बातों को सुनकर किसान ज़रा भी घबराया नहीं और उसने सहज भाव से कहा कि मेरा घोड़ा भले ही खो गया हो, पर मुझे कोई अफ़सोस नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। किसान की बातें लोगों को समझ में नहीं आईं। लोगों ने कहा, इसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है और यह इस तरह की बातें कर रहा है, और लोग वहाँ से वापस चले गए। कुछ समय बीता, वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ और भी अपने जैसे कई सारे घोड़ों को लेकर आया। अब वह किसान प्रसन्न हुआ अपने घोड़े को वापस पाकर। अब गांव के सभी लोगों को जब ये बात पता चली कि किसान का घोड़ा वापस आ गया है और अपने साथ कई सारे घोड़ों को लेकर आया है, तो सभी लोग फिर से इकट्ठा हुए और फिर से किसान के पास आकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे कि अरे वाह, तुम्हारा घोड़ा खो गया था और वापस आ गया, अब अपने साथ और सारे घोड़ों को लेकर आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है भाई। अब तो तुम्हारा रोज़गार बहुत बढ़ेगा, तुम और सारे कई धंधे कर लोगे, तुम्हें और पैसा मिलेगा, तुम्हारी बहुत कमाई होगी, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। लोगों ने खूब बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी व्यक्त किया, बहुत प्रोत्साहित किया लोगों ने। तो इस पर फिर से किसान ने बहुत ही सहज भाव से कहा कि भले ही मेरा घोड़ा वापस आ गया हो, पर मैं बहुत अत्यधिक प्रसन्न नहीं हूँ। यह बहुत ही आम बात है। मैं खुश हूँ कि मेरा घोड़ा वापस आ गया, पर भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और जो होगा वो अच्छा होगा। लोगों को फिर से किसान की बात थोड़ी अजीब लगी, उसकी बात समझ में नहीं आई और लोग जो है वहाँ से चले गए। फिर इस प्रकार कुछ वक्त बीता और किसान के लड़के ने कहा कि मुझे घुड़सवारी सीखनी है। तो किसान ने कहा ठीक है, सीखो। अब किसान का जो लड़का था वह घोड़े से घुड़सवारी सीखने लगा। इस दौरान एक हादसे में किसान के लड़के का पैर टूट गया। वह घोड़े से गिरा और उसका पैर टूट गया। अब जो है गांव के सभी लोग फिर से इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने फिर से अपना दुख व्यक्त किया कि भाई, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया, अपने साथ कई सारे घोड़ों को लेकर आया, लेकिन तुम्हारी किस्मत तो बहुत बुरी है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे इकलौते बेटे का पैर टूट गया, अब क्या होगा? यह तो बहुत बुरी बात है। लोगों ने फिर से दुख व्यक्त किया, अपनी वेदना व्यक्त की। इस पर फिर से किसान ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि भाई, भले ही मेरे बेटे का पैर टूट गया हो, मेरा इकलौता बेटा है, इसका भले ही पैर टूट गया हो, पर मुझे कोई भी दुख नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं और आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा और जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसमें भगवान की ही इच्छा होती है। लोगों ने कहा, ये तो बड़ा अजीब आदमी है, हर बार यही जवाब देता है। अगर कुछ अच्छा होता है तो भी यही कहता है, कुछ बुरा होता है तो भी यही कहता है। लोगों को बड़ी अजीब लगी किसान की बात, उसकी बात समझ में नहीं आई और लोग फिर से वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद उस राज्य में जहाँ किसान रहता था
वहाँ पर शत्रुओं का हमला हो गया और राजा की जो सेना है वो कम पड़ने लगी। ऐसे में राजा ने यह आदेश दिया कि इस सभी राज्य में जितने भी नौजवान युवा लड़के हैं उन्हें फ़ौरन ही सेना में भर्ती किया जाए। और राजा के इस आदेश पर आसपास के जितने भी युवा लड़के थे सभी लड़कों को फ़ौज में भर्ती होने के लिए फ़ौरन जाना पड़ा और युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। ऐसे में किसान का लड़का जो कि घायल था, जिसकी टांग टूट गई थी, वह बच गया, उसे नहीं जाना पड़ा। अब सभी लोग, गांव के जितने भी लोग थे, सभी लोग उस किसान के पास फिर से आए। सभी लोग इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने फिर से अपनी वेदना, अपना दुख व्यक्त किया, अपने भाव प्रकट किए कि भाई तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारा लड़का युद्ध में जाने से बच गया। अगर इसका पैर नहीं टूटा रहता तो आज इससे भी युद्ध में जाना पड़ता। हमारे सभी लड़के युद्ध में चले गए, अब पता नहीं युद्ध में इन लड़कों का क्या होगा, हमारे लड़के वापस भी आ पाएंगे या नहीं। हमें बहुत दुख है, हमारी किस्मत बहुत बुरी है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, हम बहुत ही दुख में हैं। इस पर उस किसान ने फिर से कहा कि भाई जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। किसान की बातें सुनकर लोगों ने कहा कि भाई हर परिस्थिति में आप एकदम नॉर्मल कैसे रह लेते हैं, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, हर परिस्थिति में आप एक जैसा ही बर्ताव करते हैं, ऐसा कैसे होता है, कृपया हमें भी बताइए। तो उस पर किसान ने कहा कि भाई पहली बात तो ये कि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है और आपको भी ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। इंसान का काम होता है कि वह अपना कर्म करे और अच्छा कर्म करे, अपने लक्ष्य को कभी ना भूले। इंसान के हाथ में उसका कर्म है, नियति नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं हैं। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है और सबसे बड़ी बात यह कि अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है। अर्थात इसका मतलब यह है, जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तो आप खुश हो जाइए। अगर किसी ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो तो आपको गुस्सा आएगा। मतलब आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बात का फ़ैसला आप दूसरों को क्यों करने देते हैं। अगर किसी ने कहा कि आप अच्छे हैं तो आप खुश होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हर परिस्थिति में एक जैसा रहना है। अगर कोई आपकी बुराई करे तो भी आपको शांत और नॉर्मल रहना है, अगर कोई आपकी बड़ाई करता है तो भी आप शांत और नॉर्मल ही रहिए, क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है। परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, आपको नॉर्मल ही रहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में घटित होने वाली कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका आगे चलकर आपको लाभ ही मिलता है। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे जीवन में अगर कोई एक घटना या 2 घटना 3 घटना बुरी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पूरा जीवन ही बुरा हो गया। या अगर आपके जीवन में कुछ दुख आया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पूरा जीवन ही दुखी हो गया। नहीं, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, पर जब आप दूसरे से मिलेंगे, दूसरे का दुख देखेंगे, जब उसका दुख आपको आपसे भी बड़ा लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। जीवन में घटित होने वाली हर घटना का कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ठीक है।